हेलो दोस्तों, आज हम एक साईफाई मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द पैसेंजर। फिल्म शुरू होती है एक विशालकाय स्पेसशिप एवलॉन से। ये कोई मामूली जहाज नहीं है बल्कि एक तैरता हुआ आलीशान शहर है। ये पृथ्वी से होमस्टे 2 नाम के एक नए ग्रह की ओर जा रहा है जहां जाने के लिए इसे 120 साल लगेंगे। इस स्पेसशिप में लगभग 5000 लोग और 258 क्रू मेंबर्स हैं। सब के सब हाइबरनेशन पॉड्स में सो रहे हैं ताकि वो 120 साल बाद भी जवान रहे। करीब 30 साल का सफर पूरा हो चुका है। अचानक स्पेसशिप एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड फील्ड से टकराता है। जहाज की शील्ड ज्यादातर पत्थरों को तो रोक लेती है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा शील्ड को चीरते हुए अंदर घुस जाता है। जहाज का कंप्यूटर सिस्टम इस छोटे से डैमेज को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी प्रोसेस में एक टेक्निकल ग्लिच हो जाती है। इस गड़बड़ी की वजह से जिम प्रेस्टन का पॉट खुल जाता है। जिम को लगता है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। उसे एक होलोग्राम गाइड मिलता है जो उसे बधाई देता है। जिम नहाता है, अच्छे कपड़े पहनता है और एक बड़े ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए जाता है। उसे लग रहा है कि बाकी 5000 लोग भी जाग रहे होंगे। अगले कुछ मिनटों में जिम को एहसास होता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। पूरे जहाज पर सन्नाटा है, कोई स्टाफ नहीं, कोई पैसेंजर नहीं। जब वो हेल्प डेस्क पर जाता है तो वहाँ सिर्फ मशीनें हैं जो उसे रटे रटाए जवाब दे रही है। क्रू मेंबर्स का सेक्शन पूरी तरह लॉक है। तभी जिम को समझ आता है कि वो 90 साल पहले जाग गया है, यानी जब तक जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचेगा तब तक जिम की मौत हो चुकी होगी। जिम पागलों की तरह भागते हुए बार में पहुंचता है। वहां उसे एक इंसान दिखता है, आर्थर। पर जैसे ही आर्थर मुड़ता है, जिम को दिखता है कि वो एक एंड्रॉयड रोबोट है। आर्थर बड़े आराम से बोलता है, गुड मॉर्निंग जिम, हाउ कैन आई हेल्प यू। जिम एक खाली आलीशान जहाज में पूरी तरह अकेला फंस चुका है और उसके पास वापस सोने का कोई तरीका नहीं है। जिम एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसका दिमाग तुरंत समाधान ढूंढने में लग जाता है। वो उन हाइबरनेशन पॉड्स को दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है ताकि वो फिर से सो सके। वो मैनुअल पढ़ता है, तारों को जोड़ता है और सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ आता है कि ये पॉड्स फेल सेफ है, यानी इन्हें एक बार खुलने के बाद सिर्फ डेस्टिनेशन पर ही रीसेट किया जा सकता है। उसका चेहरा उतर जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो इस सोने वाली मशीन को ठीक नहीं कर सकता। जिम घबराकर कम्युनिकेशन रूम जाता है। वो धरती पर होमस्टेड कंपनी को एक इमरजेंसी मैसेज भेजता है कि वो गलती से जाग गया है, लेकिन तभी कंप्यूटर उसे एक और झटका देता है। मैसेज को धरती तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे और वहां से जवाब आने में और 36 साल, यानी जवाब मिलने तक जिम की उम्र 85 से 90 साल हो चुकी होगी। ये पल जिम के लिए पूरी तरह टूटने वाला होता है। जहाज पर जिम को एक और कड़वा सच पता चलता है, वो क्लास सिस्टम का शिकार है। जिम एक गोल्ड पैसेंजर नहीं है बल्कि एक मामूली वर्कर क्लास यात्री है। जब वो शानदार नाश्ता चाहता है तो मशीन उसे मना कर देती है और उसे सिर्फ एक सादा दलिया और साधारण कॉफ़ी देती है। वो एक आलीशान जहाज पर है जहां सब कुछ है, पूल, डाइनिंग हॉल, सिनेमा, लेकिन उसे सब कुछ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। जिम बार बार बारटेंडर रोबोट आर्थर के पास जाता है। आर्थर भले ही एक मशीन है, पर जिम के लिए वो एक लौता साथी है। जिम उससे पूछता है, मैं यहाँ फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। आर्थर उसे बहुत ही फिलोसॉफिकल सलाह देता है, जिम, अगर तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ नहीं पहुँच सकते तो बस उस जगह का आनंद लो जहाँ तुम अभी हो। जिम को जागते हुए अब काफ़ी समय हो गया है। उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बिखरे हुए हैं और वो जहाज में यहाँ वहाँ घूमता रहता है। वो अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। एक पल ऐसा आता है जब वो स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसका हौसला जवाब दे जाता है। वो वापस अंदर आता है और लड़खड़ाते हुए पैसेंजर पॉड्स के बीच गिर जाता है। फर्श पर पड़े पड़े जिम की नज़र एक पॉट पर पड़ती है जिसमें अरोरा लेन सो रही है। वो उसे देखता रह जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में किसी को पानी मिल गया हो। जिम उसका नाम पढ़ता है और उसके बारे में और जानने के लिए जहाज के डिजिटल फाइल्स खंगालता है। उसे पता चलता है कि अरोरा न्यूयॉर्क की एक राइटर है। वो उसके पुराने इंटरव्यू वीडियो देखता है, उसकी लिखी बातें पढ़ता है और धीरे धीरे उसे अरोरा से प्यार होने लगता है। जिम अब एक अजीब ऑब्सेशन में जी रहा है। वो रोज अरोरा के पॉट के पास बैठता है, उससे बातें करता है और कॉफ़ी पीता है। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है, क्या होगा अगर मैं इसे जगा दूँ।
लेकिन वो जानता है कि उसे जगाने का मतलब है अरोरा की जिंदगी बर्बाद करना, वो भी जिम की तरह इसी जहाज पर बूढ़ी होकर मर जाएगी। जिम इस दुविधा में बुरी तरह फंस जाता है। वो आर्थर से सलाह मांगता है। आर्थर कहता है इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं। जिम खुद को समझाता है कि ये मर्डर जैसा है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अकेलापन उसे खाए जा रहा है। वो महीनों तक तड़पता है, रोता है और आखिर में एक फैसला ले लेता है। जिम अपने टूल्स उठाता है और कांपते हाथों से अरोरा के पॉड के मैनुअल ओवरराइड सिस्टम को छेड़ता है। वो एक छोटा सा वायर काट देता है। अरोरा का पॉड एक लंबी सांस के साथ खुलना शुरू होता है। जिम तुरंत वहां से भागकर छिप जाता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो, जो कि उसने किया भी था। अरोरा अपनी नींद से जागती है, खांसती है और वैसे ही हैरान परेशान दिखती है जैसा जिम पहले दिन था। जिम दूर से उसे देख रहा है। उसे अपनी साथी मिल गई है, लेकिन इसकी कीमत अरोरा की पूरी जिंदगी है। जिम उसके सामने ऐसे आता है जैसे उसे अभी अभी पता चला हो कि वो जाग गई है। वो उसे दिलासा देता है, उसे पानी पिलाता है और उसे समझाता है कि वो अकेला नहीं है। अरोरा पूछती है, मेरा पॉड क्यों खुला, क्या हुआ? जिम सफ़ेद झूठ बोलता है, शायद तुम्हारे पॉड में भी वही गड़बड़ हुई जो मेरे साथ हुई थी। बेचारी अरोरा को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि जिस आदमी को वो अपना मसीहा समझ रही है, असल में उसी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है। अगले कुछ मिनटों में हम अरोरा को उसी दौर से गुजरते देखते हैं जिससे जिम गुजरा था। उसे यकीन नहीं होता कि वो 90 साल पहले जाग गई है। वो जहाज के सिस्टम को कोसती है, चिल्लाती है। वो जिम के साथ मिलकर फिर से सोने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन जिम, जो पहले ही सब कुछ ट्राई कर चुका है, उसे यकीन दिला देता है कि कोई रास्ता नहीं है। अरोरा एक लेखक है, तो वो इस पूरी सिचुएशन को एक कहानी की तरह लिखना शुरू करती है। वो जिम का इंटरव्यू लेती है। जिम उसे बताता है कि वो एक मैकेनिक है और उसने पृथ्वी इसलिए छोड़ी क्योंकि वहाँ अब कुछ नया बनाने के लिए नहीं बचा था। अरोरा अपनी डायरी में लिखती है कि जिम एक साधारण लेकिन गहरा इंसान है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं क्योंकि अब कोई और चारा नहीं है। अरोरा इस हकीकत को स्वीकार कर लेती है। वो दोनों साथ में जहाज की लग्जरी का मजा लेते हैं। जिम उसे बास्केटबॉल खेलना सिखाता है। वो साथ में बेहतरीन फिल्में देखते हैं और स्पेसशिप के शानदार डाइनिंग हॉल में डिनर करते हैं। जिम अरोरा के लिए एक खास स्पेस सूट डेट प्लान करता है, जहां वो जहाज से बाहर निकलकर अंतरिक्ष की गहराई को करीब से देखते हैं। इसके बाद जिम बार में अकेले आर्थर के पास जाता है। वो डर रहा है कि कहीं आर्थर सच न उगल दे। जिम कहता है, आर्थर, याद रखना, हमारे बीच एक राज है। अरोरा को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसे जगाया है। आर्थर कहता है, मेरे दोस्त, रोबोट राज रखना जानते हैं, लेकिन क्या मशीनें वाकई इंसानी जज्बातों और टाइमिंग को समझ सकती है? यही वो खतरा है जो जिम के सिर पर मंडरा रहा है। जिम और अरोरा के बीच प्यार बढ़ रहा है, लेकिन जहाज में तकनीकी गड़बड़ियां फिर से शुरू हो गई है। जिम और अरोरा के साथ में रहते हुए अब 1 साल बीत चुका है। वो एक शादीशुदा जोड़े की तरह रह रहे हैं। जिम अरोरा के लिए बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स बनाता है और वो जहाज के हर कोने को अपनी यादों से भर देते हैं। जिम अब पूरी तरह से पछतावा भूल चुका है। उसे लगता है कि उसने अरोरा को जगाकर सही किया, क्योंकि अब वो दोनों खुश हैं। जिम फैसला करता है कि वो अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करेगा। वो स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक खूबसूरत अंगूठी बनाता है। वो आर्थर को बताता है कि आज वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। वो बहुत एक्साइटेड है। जिम आर्थर से कहता है, अब हमारे बीच कोई राज नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जिम प्रपोज करने से पहले थोड़ा नर्वस है और बाथरूम चला जाता है। तभी अरोरा बार पर आती है। आर्थर, जो एक रोबोट है, उसे लगता है कि जिम और अरोरा के बीच अब सब कुछ शेयर हो चुका है, क्योंकि जिम ने कहा था कि अब कोई राज नहीं है। आर्थर बड़े प्यार से अरोरा से कहता है, जिम ने तुम्हारे लिए बहुत सही चुनाव किया है। अरोरा कहती है, क्या मतलब? आर्थर कहता है, यही कि उसने तुम्हें जगाने का फैसला लिया। तुम दोनों साथ में कितने खुश हो। ये सुनने के बाद अरोरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिसे वो किस्मत समझ रही थी, वो जिम की एक सोची समझी साजिश थी। जिम वापस आता है, हाथ में अंगूठी लिए और चेहरे पर मुस्कान लिए, लेकिन वो अरोरा की आंखों में खौफ और नफरत देखता है। अरोरा चीखती है, तुमने मुझे जगाया, तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली। जिम उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन अरोरा एक घायल शेरनी की तरह उस पर झपटती है।
वो जिम को बुरी तरह पीटती है, उसे गालियाँ देती है। वो कहती है कि जिम ने उसका मर्डर किया है क्योंकि अब वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। वो जहाज के दूसरे छोर पर चली जाती है। जिम अब फिर से अकेला है, लेकिन इस बार का अकेलापन पहले से भी ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि अब उसके पास नफरत करने वाला कोई मौजूद है। इसी बीच जहाज में गड़बड़ियां बढ़ने लगती है, लाइट झपकने लगती है, लिफ्ट काम करना बंद कर देती है और रोबोट्स अजीब बिहेव करने लगते हैं। अरोरा जिम से इतनी नफरत करती है कि वो उसके साथ एक कमरे में भी नहीं रहना चाहती। वो जिम से बचने के लिए जहाज के जॉगिंग ट्रैक पर घंटों दौड़ती रहती है। जिम इंटरकॉम पर उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन अरोरा साफ कह देती है, तुमने मेरी जिंदगी ली है, अब कम से कम मुझे शांति से रहने दो। जिम पूरी तरह टूट चुका है। वो फिर से अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है और अकेला रहने लगता है। जहाज एवलॉन की गड़बड़ियाँ अब छोटी मोटी नहीं रही। जिम देखता है कि जहाज के रोबोट्स आपस में टकरा रहे हैं और सफाई करने वाले रोबोट्स खराब होकर गिर रहे हैं। अचानक जहाज का ग्रेविटी सिस्टम फेल हो जाता है। अरोरा स्विमिंग पूल में तैर रही होती है, तभी अचानक ग्रेविटी खत्म हो जाती है। पानी एक विशाल बुलबुले की तरह हवा में तैरने लगती है और अरोरा उस पानी के बीचों बीच फंस जाती है। वो डूबने ही वाली होती है कि तभी ग्रेविटी वापस आ जाती है और वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाती है। जिम और अरोरा को लगता था कि वो अकेले हैं, लेकिन जहाज की गड़बड़ी ने एक और शख्स को जगा दिया है। इनका नाम है गस मैनकुसो। गस कोई आम पैसेंजर नहीं है, बल्कि जहाज का चीफ डेक ऑफिसर है। जिम और अरोरा दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। गस को भी समझ नहीं आता कि वो 90 साल पहले कैसे जाग गया। वो अपना कमांड कोड इस्तेमाल करके जहाज के उन हिस्सों को खोलता है जहां जिम और अरोरा पहले नहीं जा सकते थे। गस अपने मेडिकल चेकअप के लिए ऑटोडॉक मशीन के पास जाता है। उसे पता चलता है कि उसका हाइबरनेशन पॉड बहुत बुरी तरह से खराब हुआ था, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंग फेल हो रहे हैं। उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। गस जहाज के सिस्टम को चेक करता है और जिम अरोरा को बताता है कि जहाज के कंप्यूटर में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया है। एक के बाद एक सिस्टम फेल हो रहे हैं क्योंकि जहाज का हार्ट यानी न्यूक्लियर रिएक्टर बुरी तरह डैमेज हो गया है। गस की हालत बहुत तेजी से बिगड़ती है। उसके शरीर के अंदरूनी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। गस के पास जीने के लिए बहुत कम वक्त है। मरने से पहले गस जिम और अरोरा को अपना आईडी रिस्टबैंड देता है। ये बैंड जहाज के हर दरवाजे और हर सिस्टम को एक्सेस करने की चाबी है। गस कहता है, एक दूसरे का ख्याल रखना और जहाज को बचा लेना, वरना कोई भी नहीं बचेगा। गस की मौत हो जाती है। अब इस विशालकाय टूटते हुए जहाज पर जिम और अरोरा फिर से अकेले हैं, लेकिन इस बार उनके कंधों पर 5000 लोगों की जान की जिम्मेदारी है। गस का बैंड का इस्तेमाल करके जिम और अरोरा जहाज के इंजन रूम में पहुंचते हैं। वहां का नज़ारा भयानक है। पूरे सेक्शन में आग लगी हुई है और रोबोट्स पागलों की तरह घूम रहे हैं। जिम को पता चलता है कि वही छोटा सा उल्कापिंड जो फिल्म की शुरुआत में टकराया था, उसने जहाज के एक हिस्से में छेद किया है। इसी वजह से जहाज का न्यूक्लियर रिएक्टर ओवरहीट हो रहा है। अगर इसे ठंडा नहीं किया गया तो पूरा जहाज एक सेकंड में राख बन जाएगा। जिम रिएक्टर को ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन कंप्यूटर कहता है कि वेंट यानी गर्मी निकलने वाला रास्ता जाम हो गया है। इसे सिर्फ बाहर से यानी स्पेस में जाकर मैनुअली खोला जा सकता है। जिम फैसला करता है कि वो बाहर जाएगा। अरोरा डर जाती है। उसे एहसास होता है कि भले ही वो जिम से नफरत करती है, लेकिन वो उसे खोना नहीं चाहती। वो जिम से कहती है, तुम बाहर नहीं जाओगे, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। जिम जवाब देता है, अगर मैं नहीं गया तो तुम भी मरोगी और बाकी सब भी। जिम अपना स्पेस सूट पहनता है और जहाज के बाहर निकलता है। बाहर का नज़ारा जितना खूबसूरत है उतना ही जानलेवा। वो जलते हुए बैंड तक पहुंचता है। उसे एक बड़े लीवर को खींचकर गर्मी बाहर निकलनी है, लेकिन एक दिक्कत है, लीवर तब तक खुला नहीं रहेगा जब तक कोई उसे पकड़कर ना रखे। इसका मतलब है कि जिम को बैंड के पास ही रुकना होगा, बल्कि वहां से निकलने वाली आग की लपटें उसे जला सकती है। अरोरा कंट्रोल रूम में बैठी जिम की आवाज़ सुन रही है। वो रो रही है और जिम से वापस आने को मिन्नतें कर रही है। वो समझ गई है कि जिम शायद वापस नहीं आएगा। जिम लीवर खींचता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जहाज के अंदर फंसी सारी आग और गर्मी बाहर निकलने लगती है। जिम उस आग के दबाव से अंतरिक्ष में दूर फेंक जाता है और उसका टीथर टूट जाती है। वो अंतरिक्ष की गहराई में दूर गिरता जा रहा है। उसके स्पेस सूट में छेद हो गया है और ऑक्सीजन खत्म हो रही है। वो बेहोश हो जाता है। कंट्रोल रूम में बैठी अरोरा हार मानने वालों में से नहीं है। वो जिम को मरते हुए नहीं देख सकती। वो खुद स्पेस सूट पहनती है और जहाज से बाहर छलांग लगा देती है। एक बहुत ही रोमांचक सीन है। अरोरा अपनी पूरी जान लगाकर जिम की टूटी हुई रस्सी को पकड़ लेती है
और उसे खींचकर जहाज के अंदर ले आती है। जिम की सांसें रुक चुकी है। अरोरा उसे पागलों की तरह घसीटते हुए ऑटो डॉक के पास ले जाती है। मशीन कहती है कि पेशेंट मर चुका है। अरोरा हार नहीं मानती। वो गस का एडमिन कोड इस्तेमाल करती है और मशीन को आदेश देती है कि वो जिम पर हर संभव मेडिकल प्रोसेस एक साथ इस्तेमाल करे। अरोरा रोते हुए जिम को उठाने की कोशिश करती है और अचानक जिम की सांसें वापस आ जाती है। वो जिंदा है। जिम के ठीक होने के बाद उसे जहाज के सिस्टम में एक ऐसी बात पता चलती है जो पूरी कहानी बदल सकती थी। उसे पता चलता है कि गस के मेडिकल बैंड का इस्तेमाल करके ऑटोडॉक मशीन को एक टेम्पोररी हाइबरनेशन पॉड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जिम अरोरा के पास जाता है और कहता है, अरोरा, मैं इस मशीन के जरिए तुम्हें फिर से सुला सकता हूँ। तुम 90 साल बाद अपने ग्रह पर जाओगी। ये जिम का प्रायश्चित है। वो उसे उसकी खोई हुई जिंदगी वापस देने को तैयार है, भले ही इसके लिए उसे खुद अगले 90 साल अकेले गुजरने पड़े। अब फैसला अरोरा के हाथ में है। वो या तो अपनी मंजिल चुन सकती है या उस इंसान को जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की लेकिन बाद में उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अरोरा मशीन में नहीं सोने का फैसला करती है। वो जिम के साथ जहाज पर ही रहने का चुनाव करती है। वो समझ जाती है कि एक अधूरी मंजिल से बेहतर एक सच्चा साथी है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला है। 88 साल बीत चुके हैं और जहाज होमस्टे 2 के करीब पहुंच चुका है। जहाज का क्रू और बाकी 5000 पैसेंजर्स अब जागना शुरू करते हैं। जब वो जहाज के मुख्य हॉल में पहुंचते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। वहाँ लोहे और मशीनों की जगह एक विशाल जंगल जगा हुआ है। जिम और अरोरा ने अपनी जिंदगी में वहाँ पेड़ लगाए थे, खेती की थी और एक छोटा सा घर बनाया था। हमें जिम और अरोरा तो नहीं दिखते क्योंकि वो अब मर चुके हैं, लेकिन हमें अरोरा की आवाज़ सुनाई देती है जो अपनी किताब का आखिरी हिस्सा पढ़ रही है। वो कहती है कि उन्होंने एक बेहतरीन जिंदगी जी। मंजिल से ज़्यादा सफ़र मायने रखता है, बशर्त आपके पास हाथ थामने वाला कोई हो। फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।